सबको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। कैसे हैं आप लोग? अच्छे सर। पढ़ाई शुरू करें? यस सर। हम क्या पढ़ रहे हैं? भौतिक विज्ञान। लिख लेते हैं यार, भूल ना जाओ आप लोग। ठीक है। हम क्या पढ़ रहे थे? गति का चैप्टर पढ़ रहे थे। हमने 3 भाग में इसको बांट दिया था। मैं कब से इस भाग को खत्म करा चुका हूं, जिसमें हमने गति के उदाहरण पढ़े, गति क्या होता है, उसके सारे मान पढ़े, राशियां पढ़ी, ये सब पढ़ा है ना। और मैं जब से ये राशियां 5 आपको खत्म कराना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं करवा नहीं पा रहा हूँ। कभी छुट्टी हो जाती है, कभी कुछ। दूरी और सात और चाल। चाल, वेरी गुड। वेग और त्वरण। ठीक है। और फिर हम आगे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जो कि मैंने लास्ट क्लास में थोड़ा सा स्टू कर दिया था। अब ये बताइए, आपको वो सवाल याद है जो हम कर रहे थे, जिसमें हमारे पास 2 बच्चे थे, एक बिना मूंछ वाला और एक मूंछ वाला। ठीक है। ये ए से बीच से फिर सी पे जा रहे थे। इसके बीच में कुछ तो हमने दूरी रखी थी, कुछ दूरी यहाँ रखी थी, कुछ समय रखा था, और वो समय यहाँ रखा था। हमारा कुछ इस प्रकार आया था कि 5/18 मीटर पर सेकेंड से ये बच्चा इधर से इधर जा रहा है, ए से बी तक। फिर बी से सी भी 5/18 मीटर पर सेकेंड तक पहुंचा था। फिर वापस आया तो भी 5/18, और फिर जब वापस आया वो भी 5/18। ये याद है? यस सर। मैंने वो सवाल दोबारा सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, इसलिए मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा है, क्योंकि मुझे एक कॉन्सेप्ट बताना है। सबको याद है ना ये? यस सर। अगर कंफ्यूजन है तो याद कर सकते हो कि मतलब कुछ तो इस तरह से था कि ये 5400 सेकंड, ये 3600 सेकंड में था, और कितना था, 1000 मीटर और 1500 मीटर, कुछ यही था ना सवाल। तो आप सबको ये याद है, नहीं याद है? यस सर। ये मीटर पर सेकंड क्या चीज है? मीटर पर सेकंड। चाल या वेग। अगर आप दिशा चालिए दे दोगे दूरी। तो क्या हो जाएगा? वेग। और दिशा नहीं दोगे तो त्वरण। चाल। ये सबको याद है? यस आपको सर। एक खास बात दिख रही है? मान लेते हैं इधर नॉर्थ है और इधर साउथ। ठीक है। ये मानते हैं ए से सी गया, वापस नहीं आए। ए से सी गए, वापस नहीं आए। और मैं आपसे बोलूं कितनी चाल से गए, तो क्या बोलोगे? 5/18 से। हाँ या यस ना? सर। क्योंकि ए से बी भी उतनी है और बी से सी भी उतनी है। समझ में आ रहा है? यस सर। अगर मैं आपसे बोलूं वेग कितना है ए से सी में, तो भी 5/18, क्योंकि दिशा तो एक ही है। अब मैं आपसे बोलूं कि जब लौटे तो चाल कितनी हुई, फिर से 5/18, क्योंकि चाल दिशा से प्रभावित नहीं होती। लेकिन वेग कैसा हो जाएगा? या तो -5/18 या फिर 5/18 साउथ की तरफ। ये सबको क्लियर याद है? यस सर। तो अब मैं एक 2 शब्द लिख रहा हूं। एक समान। असमान। अरे वेरी गुड, यहाँ तो बच्चे पढ़ के आते हैं, अच्छी बात है। असमान और एक समान, इससे क्या समझ में आ रहा है? एक समान एक जैसा, असमान एक जैसा नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ कि एक ठीक चाल या वेग से, एक ही वेग से आप कहीं पे चल रहे हो तो एक समान गति हो गई। और अगर वेग बदल रहा है, बदल रहा है, तो कैसी गति हो गई? असमान गति। समझ में आया? तो हमने ये क्या देखे, गति के कितने प्रकार? 2 प्रकार। समझ में आया? यस सर। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पे अगर मैं बोलूं ए से सी गए, तो कैसी गति है? एक समान। एक समान। क्यों? 5/18 है और 5/18 है, और हम किसकी बात कर रहे हैं हमेशा? वेग की, जिसमें हमें दिशा देखनी पड़ेगी।
अब मैं अगर बोलूं ए से सी से फिर वापस ए आ गए तो कैसी गति हुई? असमान। जिसने भी आंसर दिया बिल्कुल सही दिया, क्योंकि दिशा बदल गई। भले ही मान एक ही है, दिशा बदल गई। तो हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं, हम रेखीय गति की बात करते हैं जिसमें हम कभी वापस नहीं आते। आपकी क्लास के लिए इतना अभी काफी है कि आप सीधे ही चल रहे हो, वापस नहीं अगर आए, और मैं आपसे पूछूं कि कोई वस्तु है वो एक समान गति कर रही है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे गति, यहाँ पे गति, यहाँ पे वेग, यहाँ पे वेग, सब में कैसा वेग का मान कैसा होगा? बराबर। मान लेते 5/18 मीटर पर सेकंड। अच्छा बताओ, एक समान वर्ड का मतलब समझ में आया आपको? एक समान Yes, sir. गति क्या मतलब हुआ? कि एक समान वेग हो। ठीक है, तो अगर मैं बोल रहा हूं कोई वस्तु है वो ए से डी तक, बी और सी, एक वेग से 5 मीटर पर सेकेंड वेग से जा रही है नॉर्थ में या इस दिशा में, मान लेते हैं। ठीक है, तो उसका मतलब है कि वो जब से चालू हुई है उसका वेग 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया? Yes, sir. अब मैं अगर आपसे ऐसे अब अगर जैसे अपने आप क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट में आता है कि बॉलर ने कितनी गति से आपकी बॉल फेंकी है, आता है ना, 2 मीटर पर सेकेंड में आता है ना। Yes, sir. उसी तरह से आता है कि कितनी ऊंचाई पे बॉल गई और कितनी दूरी पे गई। वो सब कहाँ क्यों काम आता है? वो सब काम आता है कि ये बताने के लिए बॉल कैसी गति कर रही थी। समझ में आया? Yes, sir. अब आपको एक समान गति का मतलब समझ में आ गया। अब मान लो अगर यहीं पे अगर ये इस तरह से होता, ए बी सी डी, ये मान लो यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड से हो, फिर यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड हो जाए, और यहाँ पे वापस 5 मीटर पर सेकेंड, तो इसका क्या मतलब? ये गति कैसी गति हुई? असमान गति. असमान। इसको कैसे समझ सकते हो? मान लो आप बाइक लेके चले, ठीक है, चलो कार बन गई, कार ही चला लो। तो अब ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गए थे आप, 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहे हो। बी से सी में अगर आपको 10 मीटर पर सेकेंड पे जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक्सेलरेशन दबाना पड़ेगा, हाँ या ना? हाँ. तो वेग में क्या करना पड़ेगा? तेजी करनी पड़ेगी। किसके साथ? समय के साथ। तो आप जो एक्सीलरेटर दबाते हो उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन करना, मतलब त्वरण करना। क्या कहते हैं उसे? त्वरण. त्वरण। तो आपने बी से ए से बी की जो भी गति थी उसको बढ़ा के आपने 10 मीटर पर सेकेंड कर दी। फिर जब आप सी से डी गए वापस 5 मीटर पर सेकेंड, तो आपने वापस अब क्या किया? ब्रेक लगाया। क्या लगाया? ब्रेक. ब्रेक। तो ये कैसा? ये भी त्वरण हुआ, बस यहाँ पे बढ़ा तो धनात्मक त्वरण, यहाँ कम हो गया तो ऋणात्मक त्वरण। सबको समझ में आया? Yes, sir. कोई इसमें दिक्कत? No, sir. इसको लिख लीजिए, ये एग्जाम्पल की तरह अपने दिमाग में याद रहेगा कि कब हम कैसे चीज को त्वरण कब बोल रहे हैं। तो ये हो गई आपकी एक समान गति, और ये होगी असमान। समझ में आ गया? Yes, sir. अब देखो, मैंने इन 3 मिनट मतलब 5 मिनट में बहुत इंपॉर्टेंट 3 बातें बता दी आपको, वो आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। तो उनके बारे में हम अगली स्लाइड में रिवाइज करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये भूल गए तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, मैं आगे बढ़ू? Yes, sir. ठीक। तो अभी हमने बहुत सारे शब्द जल्दी जल्दी में सीख लिए। पहले मैंने आपको सिखा रहा था चाल क्या होता है, फिर सिखा रहा था वेग क्या होता है, मैंने एकदम से आपके लिए ले आया एक समान गति, फिर क्या ले आया? असमान गति, फिर क्या ले आया? त्वरण। याद आया? Yes, sir. और याद रखना, हमने पहले क्या पढ़ रखा है? दूरी और विस्थापन। विस्थापन. इन सब के साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं समय। ठीक है, तो हमने कैसे पढ़ा? वर्ण, टू, दूरी विस्थापन सबसे पहले पढ़े थे, फिर पढ़ा हमने चाल, वेग, और आज हमने देखा त्वरण। ये 5 राशियां मैंने आपको नाम पहले लिखाई थी। यस सर। ये हो गए 2 गति के प्रकार। किसके प्रकार? गति के प्रकार। ये किस पे निर्भर कर रहे हैं?
दो चीजों पे, वेग पे या त्वरण पे। कैसे? अगर वेग में परिवर्तन होगा समय के साथ तो इसका मतलब क्या हो रहा है? त्वरण। मतलब अगर आप 5 मीटर पर सेकंड से चल रहे हो तो अगर 5 में ही रहे तो त्वरण नहीं हुआ, तो एक समान गति। लेकिन अगर आपने त्वरण किया, मतलब आपने एक्सीलरेटर दबाया, ब्रेक दबाया, आप दौड़ रहे थे, एकदम से रुक गए और तेजी से दौड़ने लगे, तो आपने क्या किया? त्वरण। तो आप क्या करने लग गए? असमान गति। समझ में आ गया? यस सर। असमान गति को पहचानना है तो आपको देखना है कि त्वरण हो रहा है नहीं हो रहा। त्वरण कैसे पता चलेगा? कि वेग में कोई परिवर्तन समय के साथ हो रहा है नहीं हो रहा। क्या किसी का कोई दिक्कत इसमें? नो सर। अब एक चीज ऐसे देखो, अगर मुझे चाल निकालनी है तो मैं दूरी में किसका भाग दे दूंगा? समय का। हाँ या ना? इसकी यूनिट होती है मीटर, इसकी होती है सेकंड, ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड, है ना? इसको v से दिखा दिया, इसको d अपॉन टी से। ठीक है, अगर मैं वेग निकालता हूं तो मुझे क्या करना होगा? यहाँ पे विस्थापन बटे समय। इसका भी क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड। हाँ या ना? इसके लिए क्या जरूरी है हमें? दिशा। क्यों? क्योंकि ये सदिश राशि। अब मैंने बोला त्वरण निकालने का भी तरीका सेम है, उसको हम दिखाएंगे ए से। किससे? ए के ऊपर एरो। एरो का मतलब क्या हो गया? पहली पता चल गया कि सदिश राशि। इसमें हम कैसे निकालते हैं? त्वरण के लिए वेग को किससे डिवाइड कर दो? वापस समय से। आसान हो गया? सबको बस समय से डिवाइड करते चलो, तुम्हारा आंसर आता जाएगा। तो ये तो वेग की होती है मीटर पर सेकंड, समय की होती है सेकंड, तो ये हो गया मीटर पर 2 बार सेकंड, मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसकी इकाई। ये समझ में आ गया? यस सर। अब याद रहेगा, किसी को रटने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। देखो, आपको दूरी और विस्थापन याद होना चाहिए, वो जिस तरह से मैंने आपको पढ़ाया था, इस तरह से टेबल करके। अगर आपको वो याद है, परिभाषा वगैरह सब कुछ, तो उसमें जब समय का भाग दे दोगे तो क्या बन जाएगा? चाल और वेग। हाँ है ना? और जब वेग में समय का भाग दे दोगे क्या बन जाएगा? त्वरण। और त्वरण अगर आपको पता चल गया कि किसी गति में हो रहा है नहीं हो रहा, तो आप बता सकते हो कौन से टाइप की गति है। हाँ है ना? यस सर। ये पूरी बात समझ में आ गई? इसको नोट कर लीजिए, जिस तरह से आप चाहें वैसे नोट कर लीजिए, क्योंकि यही एकलौती चीज है जो पूरे चैप्टर का समा बांधी हुई है कि चाल, वेग, त्वरण कैसे आपस में रिलेटेड है। समझ में आ गया? जी सर। लिख लीजिए, फिर मैं त्वरण की परिभाषा बताऊंगा। बच्चों आगे बढ़े। यस सर। चलो, अब ये बताइए, मैं अब आज आपको डेफिनेशन लिखवा रहा हूं त्वरण की। ठीक है, मेरा लिखाने का स्टाइल क्या है? पहली कैसी राशि है ये? राशि का प्रकार बताइए। सॉरी, राशि का प्रकार बताइए। ये कैसी राशि है? सदिश राशि। सर सदिश। सदिश, अदिश कहाँ से? एक ही है त्वरण, इसमें सदिश है। ये किस पे निर्भर कर रही है? दिशा पे। इसको दिशा की जरूरत होती है। फिर त्वरण का अगर परिभाषा में अगर हम लिखना चाहें तो अभी आपको क्या समझ में आया? दो बिंदुओं के मध्य अगर वस्तु गति कर रही है और उसमें वेग में समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, तो हम बोलेंगे वस्तु ने त्वरण किया है। क्या बोला मैंने? दो बिंदुओं के मध्य क्या लिखना है? दो बिंदुओं के मध्य अगर वस्तु अपने वेग में परिवर्तन करती है समय के साथ, तो कहते हैं वस्तु त्वरण, वस्तु त्वरित
गति कर रही है। ये समझ में आया? इसको ऐसे याद करना है, दो बिंदुओं के मध्य वस्तु अगर अपने वेग में परिवर्तन, सबसे इंपॉर्टेंट, और दूसरा इंपॉर्टेंट समय के साथ। तो वेग मान लो पहले, अब मतलब मान लो जब वो अपने घर से निकला था ओ पॉइंट से, तब वो मान लो 5 मीटर पर सेकेंड से निकला, तो ए पे इसकी कितनी वेग हो गई? 5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जब वो बी पे पहुंचा तो उसकी वेग नापी गई, कितनी नापी गई? 10 मीटर पर सेकेंड। और ये पूरा उसने नापा 10 मिनट में। तो ये बताओ, मैं ये बोल सकता हूं ना कि उसके वेग में परिवर्तन हुआ इस 10 मिनट के अंतराल में, हाँ या ना? Yes, sir. तो ये अपने वेग में परिवर्तन किया समय के साथ, इसलिए हम बोल पा रहे हैं कि ये वस्तु ए से बी जब चल रहा था तो दौड़ के गया, यहाँ पे चल रहा था, यहाँ दौड़ के गया, मतलब त्वरण करके गया। समझ में आ गया? Yes, sir. क्योंकि स्पीड इसमें बढ़ी है तो त्वरण कैसा हो गया? धनात्मक, हाँ या ना? अब ये Yes, बताइए, आप sir. ब्रेक लगाते हो ना, ब्रेक लगाते हो मतलब वेग नीचे जाता है, तो त्वरण कैसा भी हो सकता है? ऋणात्मक भी हो सकता है, हाँ या ना? ऋणात्मक भी। और मान लो उसने अपनी त्वरण किया ही नहीं, मतलब 5 मीटर पर सेकंड पे ए पे था, 5 मीटर पर सेकंड पे बी पे हो गया, तो शून्य भी हो सकता है, हाँ या ना? Yes, sir. लास्ट में मैंने आपको क्या बताया? त्वरण को किससे दिखाते? ए के ऊपर एरो, ए के ऊपर एरो। इसको बताने में क्या बताया? वेग में परिवर्तन। वेग का में परिवर्तन मतलब अंतिम में कितना वेग हो गया, जहां आप इस दो के बीच में अगर नाप रहे हो तो अंतिम में 10 मीटर पर सेकेंड है, तो मतलब वेग बी पे कितना हुआ, और वेग ए पे पहले कितना था, ए से बी की बात कर रहे हो तो, और कितना समय लिया। तो अगर बाद में 10 हुआ, पहले 5 था, ऊपर वाला मीटर पर सेकेंड में, अपॉन 10 मिनट को सेकेंड में कैसे करेंगे? 10 मिनट इक्वल्स टू 10 इंटू 60 सेकेंड, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. 600 सेकेंड, तो ये 600 हो गया। तो मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड कितना हो गया? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 10 में से 5 गए 5, 5/600। इसको काट के आप लिख सकते हो 1/120। समझ में आ गया? तो अगर मैं आपसे बोलूं ए से बी में कितना त्वरण हुआ, तो आप बोलोगे 1/120 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ज्यादा दिक्कत हो रही है पढ़ने में बोर्ड को? No, sir. समझ में सबको आ रहा होगा तो नहीं होगी, है ना? वेरी गुड। तो अपन कैसे 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 पढ़ा अपन ने, वो याद रखना है। राशि मैं हर एक बार क्या करता हूँ, राशि पढ़ाता हूँ कि मतलब कैसी राशि, पांचों को मैं पढ़ाया था मैंने, जो ये पांचों मैंने लिखे हैं इनकी जब परिभाषा दे रहा था इसी तरह से बताता था। राशि बताई, उसकी परिभाषा बताई, एक चित्र बताया, उस चित्र से मैंने परिभाषा लिखी, मैंने दो बिंदु लिखे, फिर उनके मध्य एक वस्तु बताया, फिर उनके वेग में, क्योंकि परिवर्तन दिखाना है इसलिए वेग में परिवर्तन समय के साथ, तो गति कैसी होगी? त्वरित। अब ये त्वरण कैसा हो सकता है? आप तेजी से भाग सकते हो, धीरे जा सकते हो, और एक ही स्पीड पे भी जा सकते हो। तो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। अब यहाँ पे देखो, क्योंकि तेजी हो रही थी इसलिए ये पॉजिटिव आया, अगर यहाँ पे अगर धीमे हो रहा होता तो ये नेगेटिव आ जाता। समझ में आया? Yes, sir. तो क्वेश्चन अब आप सारे कर सकते हो, मैं बता दे रहा हूं। अब आपको सारे फॉर्मूले आते हैं सिवाय एक फॉर्मूले के, और इसको पहले नोट कर लीजिए, ये बहुत जरूरी है लिखना। जो मैंने ये येलो येलो किया है और ये टिक लगा रहा हूं, ये आपके कॉपी में हमेशा होने चाहिए जब भी आप त्वरण की बात करो, ठीक है? बाकी सब अपने आप लिख लोगे, की, का, मैं, माँ, ये सब लिख लेना आप लोग, ये शब्द हमेशा होने चाहिए आपके पास, ठीक है? Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमने आज बहुत बड़ा काम कर लिया, हमने दूरी पढ़ ली, वो डी से दिखाया हमने, ये कैसी राशि है? अदिश राशि। मेरे साथ बोलते चलो यार, इसको मीटर से दिखाया, इसके लिए दो बिंदुओं के मध्य की कुल पथ लंबाई
Yes, sir. यही था ना। Yes, sir. फिर आगे पढ़ा विस्थापन, विस्थापन. हाँ सर। ये 1 ये 2, इसके लिए दिशा की जरूरत है, ये कैसी राशि होगी, सदिश। सदिश. इसको भी मीटर से दिखाया, Yes, sir. ये कैसी हो गया, न्यूनतम। न्यूनतम. ठीक है, Yes, sir. पथ लंबाई, ये पथ लंबाई चल रही है, पथ लंबाई। ठीक है, आप लोगों को याद रहे इसलिए मैं अलग अलग तरीके से लिख के दिखा रहा हूं, एक ही चीज, और कोई बात नहीं है। चाल, चाल को मैंने दिखाया v से, u से भी दिखा सकते हो, v से दिखा दो। इसके लिए क्या इकाई हो गई इसकी, मीटर पर सेकेंड। क्यों, क्योंकि ये होता है दूरी बटे समय। हाँ है ना, यस सर। Yes, sir. d/t। इसके लिए अगर चित्र बनाऊं तो a से b जाने में इस दूरी को कितने समय लगा, उसका डिवाइड किया तो चाल आ गया। तो ये बोलेंगे कि इस बीच में इस चाल से वस्तु गति कर रही थी। ठीक है, अब मैं अगर बोलूं वेग, तो अब यहां पे क्या जुड़ जाता है, दिशा। क्या जुड़ जाती है, दिशा। इसमें भी मीटर पर सेकेंड, इसमें क्या हो जाएगा, विस्थापन बटे समय। हाँ या ना, यस सर। Yes, sir. विस्थापन बटे समय। इसको हम दिखाएंगे d के ऊपर t, फिर ये न्यूनतम जो भी a से b गया था, और इसमें वेग कितना हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बताया था ना मैंने। अब Yes, इसको sir. आप ऐसे भी समझ सकते हो, अगर दिशा एक ही है तो वो ही बात हो गई, चाल और वेग एक ही हो जाएगा। दिशा बदल जाए तो आपको औसत जब निकालो तो उस तरफ से निकालना पड़ेगा। फिर पांचवा मैंने आपको बताया त्वरण। ठीक है, Yes. अच्छा विस्थापन क्या हो सकता है, प्लस माइनस जीरो। दूरी हमेशा क्या होगी, प्लस, या चलेगा ही नहीं तो जीरो। ठीक है, चाल क्या होगा, प्लस या जीरो। अगर चलेगा, समय के साथ कुछ कर रहा होगा तो पक्का कुछ ना कुछ होगा ही, तो उसको हम बोल देते हैं कुछ ना कुछ रहेगा ही। ठीक है, अब अगर एक ही जगह बैठा हुआ है तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये कैसा हो सकता है, प्लस माइनस जीरो। क्यों, क्योंकि विस्थापन हो सकता है। उसी तरह से अब इसकी बात करूं तो ए, ये इसका इकाई हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया वेग में परिवर्तन समय के साथ। हाँ या ना, Yes, sir. Yes, sir. और इसमें बताना होगा कि मान लो अगर ये 5 मीटर पर सेकेंड से यहाँ पे था, यहाँ 10 हो गया, तो इस समय में कितना इसने त्वरण किया, और ये प्लस माइनस और जीरो सब हो सकता है। ये पांचों राशियां आपको मैंने एक ही पेज पे लिख के दिखा दी है। आप लोगों का बस एक ही काम है कि इसको सदैव ऐसे ही याद रखना। ठीक है, Yes. अगर याद करने में दिक्कत आई इन पांचों में तो मैं कैसे हेल्प करूं मुझे भी नहीं पता। ठीक है, किसी बुक में आपको इस तरह से नहीं बताया जाएगा कि पांचों एक ही जगह मिल जाए। ठीक है, समझ में आ गया, Yes, sir. इसलिए कह रहा हूं लिख लो, क्योंकि कहीं और नहीं मिलेगा। सबका तरीका अलग होता है पढ़ाने का। ठीक है, हो सकता है मेरे बाद जो टीचर आए वो अपने अलग तरीके से पढ़ाए, लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही रहेगा। बस एक आखिरी इंपॉर्टेंट चीज बची है अभी, क्या कहते हैं, इस सेकंड वाले में, जो मुझे आपको बताना है। त्वरण और वेग देख के हम क्या देखते हैं, एक समान है या असमान। ठीक है, Yes, sir. आगे बढ़ते हैं हम। बस एक इकलौती चीज बची है जो मुझे आपको याद करानी पड़ेगी शायद, औसत वेग या औसत चाल। इसका क्या मतलब है, औसत का मतलब क्या होता है, औसत का मतलब पता है आप लोगों को, एवरेज। कुल तय गई की गई रास्ते की लंबाई. ना 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 ना, वो तो कुल हो गया। कुल और औसत में अंतर बहुत होता है। जैसे कि मैं एक बात बताता हूं, बताओ, देखो, अगर मैं बोलूं 2, 4 और 5, इसका औसत कितना होगा, मतलब एक ऐसा नंबर जो इन तीनों को अंदाजन बताए कि इन तीनों की बातें हो रही है। ठीक है, सर मैंने 11। बड़ा बताओ तो हो गया 5, सबसे छोटा बताओ वो हो गया 2,
बीच का बताओ, हो गया 4। औसत हो जाएगा इन जो भी नंबर है उसका जोड़ बटे कितने नंबर है, 3। कितना हो गया? सर 11/3। सर 11/3 आएगा। तो इन 3 नंबर का औसत क्या हो गया? 11/3। यस सर। समझ में आ गया? अब ये बताओ, अगर मैं बोलूं औसत वेग, इसका क्या मतलब है? आपको अगर एक उसमें बोला जाए कि एक 5 मीटर पर सेकेंड से इसके बीच में था, इसमें 10 मीटर पर सेकेंड, इसमें 15 मीटर पर सेकेंड, इसका औसत वेग बताओ, तो क्या करना है? 5 + 10 + 15/3, तो कितना हो गया? 30/3, 10 मीटर पर सेकेंड। तो बोलेंगे इस वस्तु ने इससे इस ए पॉइंट से सी पॉइंट तक कितने वेग से गया? 10 मीटर पर सेकेंड औसत वेग से। कितने से? औसत वेग से। समझ में आया? सर 30 आएगा। हाँ, तो 30/3 भी तो किया ना, 1 2 3, 1 2 10। 3। समझ में आ गया? तो अब मैं अगर फिर से आपसे पूछता हूं, ABCD, अगर मैं बोलूँ 18, 5/18, 5/18, ये जो हमने सवाल किया था, ठीक है, आगे का छोड़ दो। तो इसका औसत वेग अगर मैं निकालने जाऊं तो 5/18, 5/18, 5/18 प्लस में अपॉन 3, जो कि वापस 5/18 आ जाएगा। इसका मतलब अगर औसत वेग और जो आपस में वेग थे सब बराबर हुए तो कैसी गति है? एक समान। घूम फिर के मैं उन्हीं बातों पे आ रहा हूं। मान लो अगर यहाँ पे 10 हो जाता तो ये 5/18 बराबर नहीं आता, तो ये कैसी गति हो जाती? असमान। समझ में आ गया? सारे सर। बच्चों को बस इतना ही समझना था। बाय सर। बाय। बाय बाय।